हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी व मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। तो आज हम इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 616 और 2 है। यदि एक संख्या 22 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों हमसे दूसरी संख्या पूछी गई है और पहली संख्या हमें दी हुई है। अब ठीक इसी प्रकार इसमें हमें लघुत्तम समापवर्तक भी दिया हुआ है और महत्तम समापवर्तक भी दिया हुआ है। तो आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि आपसे यदि तीन चीजें दी हैं और एक चीज पूछी जाए तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। वह फॉर्मूला है हमारा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणा महत्तम समापवर्तक। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम बहुत ही इजी वे में इस सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी पहली संख्या क्या है दोस्तों? इसमें हमारी पहली संख्या में दी है 22। तो हम संख्या के नीचे यहाँ पर पहली संख्या लिख लेते हैं। और यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है? दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या हमें नहीं पता है इसलिए हम उसे x मान लेते हैं। बराबर हमारा लघुत्तम समापवर्तक हमें कितना दिया है दोस्तों? वह दिया हमें 616। 616 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और ठीक इसी प्रकार महत्तम समापवर्तक हमें कितना दिया है? तो महत्तम समापवर्तक हमें दिया है 2। अब हमने सवाल को जमा चुके हैं दोस्तों, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सिंपली इस 2 से 22 को हमें काट लेना है। तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? यह कट जाएगा 11 बार में। और इस 11 से हमें इस 616 को डिवाइड कर लेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? यह कट जाएगा 56 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? 56 बार में। तो हमारे यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? x बराबर 56। ये जो x की वैल्यू आई है दोस्तों यही हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों कि इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या हमें गुणा करना होता है और लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का हमें गुणा करना होता है। और इसमें से कोई एक वैल्यू हमें नहीं पता होती है जो हमें निकालनी होती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 7 और 252 है। यदि एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो यहाँ पर भी सेम सवाल दिया है दोस्तों। हमें यहाँ पर दूसरी संख्या ज्ञात करना है और लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक एवं एक संख्या हमें दी हुई है। चलिए इसे भी उसी ट्रिक से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पहली संख्या क्या दी है दोस्तों? पहली संख्या हमें दी है 28। तो इस 28 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब ठीक इसी प्रकार हमसे पूछा गया है दूसरी संख्या जो हमें नहीं पता है तो उसे हम x मान लेते हैं। एवं लघुत्तम समापवर्तक इस सवाल में हमें दिया हुआ है दोस्तों, कितना दिया है? 252। तो इस 252 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं गुणा महत्तम समापवर्तक हमें कितना दिया है? तो वह दिया है हमें 7। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो 7 एकम 7 और 7 चौके 28। और इसी प्रकार 4 से इस 252 को भी काट लेते हैं तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? यह कट जाएगा 63 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? 63 बार में। तो यहाँ पर हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 63। और हमारी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? वह दूसरी संख्या हो जाएगी 63। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 72 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो दोस्तों हमसे यहाँ पर दूसरी संख्या पूछी गई है। अब यहाँ पर पहली संख्या में कितनी दी है? 24 दी है। और ठीक इसी प्रकार महत्तम समापवर्तक हमें 12 दिया हुआ है और लघुत्तम समापवर्तक हमें 72 दिया हुआ है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी पहली संख्या क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर हमारी पहली संख्या क्या दी है दोस्तों? हमें यहाँ पर पहली संख्या दी है 24। तो इस 24 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब ठीक इसी प्रकार हमसे पूछी गई है दूसरी संख्या जो हमें नहीं पता है तो उसे हम x मान लेते हैं। बराबर लघुत्तम समापवर्तक हमें कितना दिया है दोस्तों? वह दिया है 72। तो यहाँ पर हम 72 अर्थात 72 को लिख लेते हैं गुणा महत्तम समापवर्तक हमें कितना दिया है दोस्तों? वह दिया है 12। तो हम 12 को भी यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24 इसे हम काट लेते हैं और 2 से हम इस 72 को भी काट लेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? यह कट जाएगा 36 बार में। 36 दूना 72। तो इस प्रकार हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? x की वैल्यू आ गई हमारी 36। और यही जो 36 आया है ये हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 19 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 665 है। यदि इनमें से एक संख्या 95 है तो दूसरी संख्या क्या है?
तो यहाँ पर हमसे दूसरी संख्या पूछी गई है दोस्तों और पहली संख्या हमें दी है 95। और ठीक इसी प्रकार हमें महत्तम समापवर्तक कितना दिया है, 19 दिया है और लघुत्तम समापवर्तक हमें दिया है 665। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी पहली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, हमारी पहली संख्या हो जाएगी 95। तो 95 को हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। और ठीक इसी प्रकार दूसरी संख्या हमारी क्या है दोस्तों, वह हमें नहीं पता है तो उसे हम x मान लेते हैं, बराबर हमारा लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया है दोस्तों, लघुत्तम समापवर्तक, और महत्तम समापवर्तक हमें कितना दिया है दोस्तों, वह दिया है 19। तो हमें 19 को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 19 एकम 19 और 19 पाँचे 95। अब इस 5 से सिंपली इस 665 को भी काट लेते हैं। तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, यह कट जाएगा 133 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, 133 बार में। और इस प्रकार हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 133, 133। तो हमारी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 133। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।